का सरगना पाकिस्तान का यार और देश का गद्दार है। उसने सनातन की परंपरा क्या है? सनातन की परंपरा बताइए मुझे। सनातन की परंपरा में ही आप समझ लीजिएगा, जो बाबा साहेब जिसके खिलाफ खड़े हुए थे कि गले में आपको मटका लटका करके और पिछवाड़े पे झाड़ू बांध के चलना पड़ेगा, ये परंपरा सनातन की है कि नहीं? ये परंपरा सनातन की है कि नहीं? कि महर्षि वाल्मीकि ने गूढ़ संस्कृत में रामायण की रचना की थी, आपको मालूम है? तो डकैत बता दिया क्या? क्यों? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जिस जाति में पैदा हुए उन्हें संस्कृत में अध्ययन करने का हक नहीं था, शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था, इसलिए डकैत बता दिया। आपको मालूम है हमारा एक और बड़ा ग्रंथ है महाभारत। महाभारत में एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया क्योंकि उसको भी ये धनुर्विद्या हथियार चलाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अंगूठा काट दिया गया। आपको मालूम है इसी सनातन में हमारे देश के अंदर दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया गया। हमारे देश के अंदर दलितों के गले में मटका और पीछे झाड़ू बांध करके उन्हें चलने के लिए व्यवस्था कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के कई गांव हैं जहां ऊंची जाति के घरों के आगे से दलित आज भी चप्पल पहन के नहीं चल सकता है। ये तब हो रहा है जब बाबा साहेब का संविधान और देश धर्मनिरपेक्ष है, सबको बराबर का हक मिलता है। जरा कल्पना करो जब वापसी हो जाएगा यू टर्न और ये पूरा हिंदू राष्ट्र, मतलब वो जो सामंतियों का जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया था, एकलव्य का अंगूठा कटवाया था और दलित महिलाओं के स्तन ढकने पर टैक्स लगाया था, जब उनका कानून और उनका संविधान आएगा तब देश में क्या होगा। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हमारे देश में संविधान बनने के बाद जिनको इंसान का दर्जा मिला वही हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी को ढोकर हमारे देश के संविधान को खत्म करके और इस देश में मनुस्मृति लागू करने की ओर अग्रसर कर। आपका क्या कहना है कि दलितों के लिए राम मंदिर नहीं है? मैंने कब लिखा? जिनको चप्पल पहनकर चलने का हक नहीं है, अच्छा अगर है तो मुझे बताइए जो राम मंदिर की लड़ाई में थे वो कहाँ चले गए? वो पिछड़े, वो बीसी, जरा उनके नाम बताइए। वो विनय कटियार आपको मालूम है? उमा भारती आपको मालूम है? कहीं सीन में है क्या? आप मुझे बताइए कि पिछड़े दलितों को कोई स्थान है? और अगर ऐसा है तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मैं बहुत जानकार कई लोग मैं जानता हूं जिनमें दलित परिवारों की बेटियां संस्कृत की आचार्य हैं, उन्हें आप बनाया वहां का पर पुजारी पंडित बनाइए, मैं मानता हूं, स्वागत करता हूं आपका। इसलिए आप थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। नरेंद्र मोदी भी वो पालकी ढोने का काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी को महामानव के रूप में उन लोगों ने बना दिया है। ठीक है, शिक्षा की मंदिर और राम मंदिर में दोनों में क्या बहुत, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अगर इनका राज रहता तो हम ये हमारे यहाँ मूर्ति काल 10,000 साल पहले का था। आज की तारीख में अरे भाई हमको मंगल पे, सूर्य पे, चंद्रमा पे इस ओर जाना चाहिए, हमको शिक्षा के उत्तर आगे बढ़ना चाहिए। अभी तो ये मूर्तियों का मैंने पटेल की मूर्ति बना दी, राम की मूर्ति बना दी, इसकी बना दी। मूर्ति काल की ओर देश को वो ले जा रहे हैं जो देश का विनाश चाहते हैं, देश की तरक्की नहीं चाहते हैं। देश की तरक्की के लिए मूर्ति काल नहीं बल्कि किताब और विज्ञान का काल होना चाहिए। तब क्या हुआ? तब ये हुआ है कि अफजल गुरु के इतने बड़े खुलासे के बावजूद जो देश के गद्दार थे सरकार में, जांच एजेंसियों में, उन्होंने अफजल गुरु के इस आरोप का ध्यान नहीं दिया। जो जनवरी 2020 में वही डीएसपी देविंदर सिंह किसके साथ में, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ में AK-47 और हैंड ग्रेनेड, एक मिनट गिरफ्तार हुआ। और फिर मैं दूसरी बात भी कह रहा हूं, अभी भी आप डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत भी भाजपा की सरकार में गिरफ्तारी के बाद भाजपा राज में जून में हुई है। तो ये जो आप कह रहे हो संसद में जो हुआ, राहुल गांधी कह चुके हैं महंगाई बेरोजगारी की वजह से हुआ है। जो था गृह मंत्री गुजरात का और एक था मुख्यमंत्री, इससे ऊपर मत पहुंचाना, उसका दंश आज देश भुगत रहा है। कब ताली बजा करके नोटों को कागज बना देगा, कब ताली बजा कर देश में ताला लगा देगा, कब ताली बजा करके वायरस को भगा देगा, कब ताली बजा कर लोगों को मरवा देगा, कब ताली बजा करके दंगे करवा देगा, कुछ कल्पना नहीं कर सकते हम। वो ताली में बड़ा जादू है, तो ताली बजाकर कुछ भी कर सकता है। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है, कहाँ ईवीएम में धांधली होती है? कहते हैं विपक्ष से सबूत दीजिए अगर धांधली होती है। देखिए एक बात जो मैंने आपसे कहा और आपके माध्यम दर्शकों को कहना चाहता हूँ, एक बात तो आप समझ लीजिएगा कि आप बहुत बड़ी बेईमानी नहीं कर सकते पर आटे में नमक की तरह चोरी हो सकती है। तो उद्घाटन होने वाला खुशी है कि नहीं? नहीं, देखिए एक बात समझिएगा, मैं भारत के हिंदुओं को जानता हूं, शायद ही कोई हिंदू होगा जिसके घर में मंदिर नहीं होगा। आप ये समझ लीजिएगा, घर घर में मंदिर है और मंदिर का बड़ा होना
जिसकी हैसियत होगी वो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, मंदिर बनने के बाद भी पंडा पुजारी को फायदा होने वाला आम नगरी नागरिक को जाकर चढ़ावा चढ़ाना है। देखिए, इस मामले में मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक बात बड़ी दावे से कह सकता हूं कि मंदिर ही एक ऐसा जरिया है जहां पर जाकर आपको धन चढ़ाना। हमारे देश की धन संपदा का सबसे बड़ा हिस्सा मंदिरों में कैद है। एक आखिरी बात बता दूं आपको पता है, हमारा सोमनाथ मंदिर में जब गजनी आया था तो गजनी ने कहा था कि तुमको जो कुछ करना करो। पंडितों ने तमाम मंत्र किए और उन मंत्रों में एक मंत्र ये भी था, वो था शत्रु मारक मंत्र। तो उन्होंने कहा तुमने सब कुछ कर दिया, बोला हाँ। उसके बाद उन्होंने पंडितों को मारा और धन लूट के ले गए। फिर रहेगा तो जो तोता बनाना है, जिस तरीके से ईडी से लेकर आयकर विभाग से लेकर नारकोटिक्स विभाग और तमाम विभागों के मुखिया को तोता बना दिया गया है। न केवल उनको तोता, आपने तमाम मंत्रियों को भी देख लिया होगा, वो बेचारे उतना ही मुंह खोलते हैं जितना मोदी उनको अनुमति देते हैं। इसलिए ये नरेंद्र मोदी ने हमारे देश के अंदर हमारे देश की संवैधानिक बेंच का अपमान किया। ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच का फैसला था और उसका अपमान करने के लिए आप सब लोगों ने देखा आनन फानन में, क्योंकि राज्यसभा में अल्पमत में थे तो राज्यसभा में बहुमत लाने के लिए क्या किया। क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। वो क्रोनोलॉजी क्या है कि योजनाबद्ध तरीके से दो युवाओं को, इनका प्रताप सिम्हा है, उस संसद के पास पर संसद के अंदर नकली बमों से संसद के अंदर पहुंचाया गया। इससे एक तीर के दो शिकार हुए। विपक्ष ने कहा कि गृह मंत्री आके जवाब दे, तो उनको उठा के बाहर कर दिया, उन्हें अल्पमत में कर दिया। और दूसरा संदेश क्या दिया, अरे दानिश अली को धमकाया था भाजपा सांसद ने कि अपनी हैसियत में रहो, और दानिश अली को धमकाने के बाद नकली बमों के साथ जो पहुंचे अंदर, वो संदेश भी दिया विपक्ष को और देश के जनता को कि तुम्हारे चुने हुए सांसदों को अंदर असली हथियार वाले हम भेज सकते हैं। अरे बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ, चौकीदार है ना। नहीं, इस बात को मैं प्रमाणित कहता हूँ। हमारे देश के अंदर अफजल गुरु ने 2004 में कहा था कि डीएसपी देवेंद्र सिंह संसद पर हमला कराने वाला अधड़े हुए, अंदर जाने के लिए तैयार हुए। उनका एजेंडा महंगाई और बेरोजगारी और मणिपुर बिल्कुल सही था, लेकिन उनको पहुंचाने का काम, जहां तक पहुंचे हैं वहां तक पहुंचाने का काम बिना अमित शाह की सहमति के नहीं हो सकता था। और जब तक यह संसद के अंदर बवाल नहीं होता, तब तक आपको पता है, न केवल हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच के फैसले को किनारे करके सीजीआई को अलग करने का, बल्कि एक और खतरनाक बात हुई है। वो 3 जो हमारे देश में आपराधिक कानून बने हैं, उन कानूनों की तह पर अगर जाओगे तो रूह कांपती है, रूह। अभी अमन चैन के लिए लाया गया है। किस तरीके की शांति और अमन चैन? बीजेपी करेगी शांति। मैं आपके माध्यम से सुनो, शांति अमन और चैन तो हमको लगता है शांति अमन और चैन की उम्मीद आप उनसे कर रहे हैं। मैंने तो तड़ी पार नहीं किया था अमित शाह को। अमित शाह बहुत अरसे तक तड़ी पार रहे। तड़ी पार किसने किया था? इतना बड़ा अपराध किया गया था कि अमित शाह को तड़ी पार रहना पड़ा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो आप शांति की बात कर रहे हैं, 2002 के दंगों के बाद जनता कमीशन में 2 वरिष्ठ जज और इज्जतदार जज और ईमानदार जज भी मैं कहूंगा, क्योंकि अब ईमानदार भी कहना पड़ता है, जस्टिस अय्यर और जस्टिस सामंत ने कहा था कि तुमने जहां तक पहुंचा दिया है दोनों को, मतलब दोनों मंच